नमस्कार। हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर जो है राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ द्वारा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ मांगे भी हैं जो कि सरकार के समक्ष है। हमारे साथ जो है इसके संस्थापक जुड़ चुके हैं, धीरज भारद्वाज जी। आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ मांगे हैं जो ये रख रहे हैं सरकार के समक्ष। आज जो आपका धरना चल रहा है इसके मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कुछ मांगे हैं? सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। हमारा कोई धरना प्रदर्शन या आंदोलन नहीं है। हमारा एक व्यवस्थित तरीके से अपनी न्यायोचित संविधान सम्मत मांगों को सरकार के समक्ष पहुंचाना है और हम हर साल यही करने आते हैं। हम कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं। आपने नहीं सुना होगा भारत में कभी हिंदुओं ने किसी दूसरे लोगों पे पथराव किया। ये उनकी प्रवृत्ति है, हमारी प्रवृत्ति नहीं है। हम भारत के कानून को मानने वाले हैं और कानून पर चलने वाले हैं। भारत सरकार से हमारी सबसे पहले मांग है कि भारत सरकार में जो अल्पसंख्यक मंत्रालय उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और मुसलमान भारत में चले गए, हिंदुस्तान हिंदुओं का हो गया। ऐसे समझिए दो भाइयों में बंटवारा हो गया, एक भाई का परिवार उधर और एक भाई का परिवार इधर। भाई पाकिस्तान चले गए, एक भाई हिंदुस्तान मिल गया, तो फिर उनकी संतान को यहाँ रोकने का क्या मतलब था? इसलिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इतने संसाधन नहीं है, इतनी नौकरियां नहीं है, इतने रोजगार नहीं है। अगर जनसंख्या कानून लागू नहीं किया गया तो बहुत विकट स्थिति हो जाएगी। क्या जनसंख्या उन्हीं की वजह से बढ़ रही है? जनसंख्या, हाँ, आप देख लो आज के समय में हिंदुओं में एक बच्चा या दो बच्चे हैं, बहुत अधिक है तो 3 बच्चे हैं। उनमें आज भी 7 बच्चे 8 बच्चे हैं। मोदी जी ने 3 तलाक कानून भंग कर दिया, मगर उसका कोई लाभ नहीं हुआ। वो अंदर खाने अब भी कर रहे हैं। वो भारत सरकार की नहीं मानते, वो अपने मौलवी की सुनते हैं, सरकार की नहीं सुनते। वहां आज भी 8 बच्चे 10 बच्चे और 2 वाइफ हैं तो 15 बच्चे। ये क्या मजाक है? जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए और सख्ती के साथ लागू होना चाहिए। और आपने कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी जो है, एक देश में 2 सरकारें नहीं हो सकती। एक सरकार, भारत सरकार सबकी है, मुस्लिम, मगर मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून पे चलते हैं, भारत सरकार के कानून को नहीं मानते। भारत सरकार के कानून केवल हिंदू मानता है और हिंदू पे लागू होते हैं। ऐसी ऐसी मुस्लिम बस्तियां हैं जहां कोई पुलिस वाला जा भी नहीं सकता, तो लागू कहां से होंगे? अच्छा, आप लोग जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय भी समाप्त करने के लिए आपने अपने इस पे लिखा है। इसका औचित्य क्या है? ये कोई बताए तो सही, वो इसका औचित्य क्या है? इसका कोई औचित्य नहीं है। भारत में हो रहे हैं, भारत में कोई हो जाती है, कोई उसके लिए कोई एक होना चाहिए ना सर। भारत में कोई अल्पसंख्यक है ही नहीं। अच्छा। ये सब तो सनातनी हैं जो बाद में कन्वर्ट हो गए। अच्छा। अल्पसंख्यक कौन है फिर, ये बताओ मुझे आप। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये सभी सनातनी है, इन्हें घर वापसी कर लेनी चाहिए। सब हाँ करनी चाहिए। हम तो कराते हैं, हम तो कराते हैं, आए दिन कराते हैं हम। अच्छा, सबको करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, अभी आपने देखा होगा जय भगवान गोयल जी को तो आप जानते ही हैं। जी हाँ। उन्होंने अभी एक कौन सा इलाका है वहां पे गए थे, तो मुस्लिम जैसे कि वहां पे उनकी मस्जिद है। आप ब्रह्मपुरी की बात कर रहे हैं? ब्रह्मपुरी की। तो वहां से जो हिंदू है वो पलायन की ओर जा रहे थे। हिंदू जगह जगह पलायन कर रहा है। रह सकते वो लोग एक साथ नहीं रह सका। एक साथ कहीं रह सकते हो तो बता दो। कितनी सदियों से रहते दिल्ली में शाहीन बाग सबने देखा है। शाहीन बाग में आपको रिक्शा वाला, बीड़ी वाला, चाय वाला सब मुसलमान क्यों है? कोई हिंदू मुझे दिखा दो, वहां एक भी नहीं है। मेरा तो वहां धरना हुआ है। दिल्ली के लोगों ने मुझे हरिद्वार से बुलाया था, उनके सामने धरना मेरा हुआ था, पथराव मेरे पे ही हुआ था। क्या लगता है कि जो हिंदू जो है वो सहिष्णु है, इसीलिए? हिंदू शांति और सद्भाव का प्रतीक है। हिंदू जहां मिलेगा, 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू नहीं रह सकता, 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रह सकता है। समझते प्यार के एक साथ रहने के लिए क्यों नहीं एकजुटता की बात करते हैं सर? ये बात हम सच्ची, आप उन्हें समझाओ जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के उनका नामो निशान मिटा दिया, हमारी संपदाओं पे। और फैलेगा ना सर? फैले, हम क्या, हम हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। सरकार क्या कर रही है? सरकार कोई मूंगफली बेच रही क्या? ये काम सरकार का है, हमारा नहीं है। बांग्लादेश के लिए क्या? अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से बांग्लादेश में भी हमारे जो है हिंदू हैं वहां पर,
तो वो जो स्थिति है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हिंदू के लिए करेगा कौन? भारत सरकार नहीं कर सकती। भारत सरकार में तो हिंदू की उम्र कितनी है? 5 साल, 10 साल, 15 साल। जब तक वो नौकरी में होता है वो हिंदू नहीं होता। जब वो सरकारी विभाग में होता है हिंदू नहीं होता है। हिंदू होता है रिटायर होने के बाद या बचपन में हिंदू होता है। और मुसलमान नौकरी में भी मुसलमान होगा। क्रिकेट में भी देख लो आप, दाढ़ी बना बड़ा बड़ा के क्रिकेट खेलते हैं लोग, टोपी लगा लगा के क्रिकेट मैदान में जाते हैं। ये पूरे जीवन मुसलमान है। हिंदू 5 साल 10 साल का मुसलमान है, हिंदू है। क्या आप भारत में हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र तो है भारत। भारत तो हिंदू राष्ट्र है। कांग्रेस ने संशोधन करके इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द डाल दिया, वो हटना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए, कहाँ तोड़े हैं हिंदुओं के मंदिर? मंदिर नहीं तोड़ने के, मंदिर तो बहुत तोड़े। हिंदू मंदिरों पे और तीर्थों पे जो सरकारी नियंत्रण है ये समाप्त होना चाहिए, क्योंकि सरकारी मंदिरों का पैसा मंदिरों में और मस्जिदों की सहायता में लगाया जाता है। अभी देखो 2 दिन पहले मोदी जी ने सौगात दी है, ये पैसा हिंदुओं का ही तो है। अच्छा ये बताइए, 41 कानून है भारत में, 41, जिनसे सीधा लाभ मुसलमानों को पहुंचता है। एक वक्फ बोर्ड से आप क्या दिक्कत है? वक्फ बोर्ड को तो खत्म करना चाहिए। इसका भारत में कोई औचित्य नहीं है। जितनी भूमि भारत में है सरकार की है, भारत सरकार की है। वक्फ बोर्ड कौन सी सरकार है? एक देश में 2 सरकार नहीं होती। लेकिन वहीं ओवैसी जो है वो तो नपुंसक राजनेता है हमारे। हमारे राजनेता अगर नपुंसक ना होते तो वक्फ बोर्ड ही ना होता भारत में। तो लास्ट में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदू मरता रहेगा, खटता रहेगा और सरकार अपनी निजताएं दिखाती रहेंगी, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, किसी भी दल की हो। राजनीति में वो व्यक्ति होगा जो निजता की हदें पार कर सकता है। असम सनातन धर्म की पंचायत हो रही है। जी हाँ। कहाँ से लोग आए? हाँ, जगह जगह से आए। हम केवल अपने धर्म के लोग हैं, हमको राजनीतिक लोग नहीं है और ना राजनीति हमारा विषय है। कौन कौन महाराज जी यहाँ पे उपस्थित रहे? एक हमारे संत प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं परमहंस स्वामी शिव त्रिजटा गौरी, एक भूपेंद्र दास महाराज जी अयोध्या से हैं, और कन्हैयालाल आचार्य कन्हैयालाल जी हैं दिल्ली से, श्रीमती आभा शर्मा जी हैं देहरादून से। जगह जगह से लोग आए हैं। अगर आपकी मांग को अभी भी सरकार संज्ञान में नहीं लेती है तो क्या आप अन्य संगठनों के साथ मिलकर कुछ बड़ा कुछ प्लान करने वाले हैं? हिंदू संगठन कभी से एक साथ नहीं आते। अगर हिंदू संगठन एक साथ आते तो आज ये स्थिति ना होती। हिंदू संगठन केवल दिखावा करते हैं। हर हिंदू संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सोचता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब आप चाहते हैं कि सब एकजुट होकर के इस मांग को उठाएं? उठाना चाहिए। सनातन धर्म के हित में यही है कि सबको एकजुट होकर जो धर्म हित की और राष्ट्र हित की बातें को एक साथ एक मंच पे आना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के जो है संस्थापक धीरज भारद्वाज। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।